हेलो एवरीवन एंड बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसपी एजुकेशन पिला माने आउ एक नुआ एवं दमदार वीडियो रे समस्त 9th क्लास पिला माननको मो तरफ स्वागत। पिला माने आज रो वीडियो रे थंबनेल देखि तो माने ऑलरेडी जानि छरिबणी। आज रो वीडियो रे हम कोन डिस्कशन करबा ना देखो तुम्हारे जो एचएचडब्ल्यू अर्थात जो हॉलिडे होमवर्क दिया जाइछि तार हिंदी रो क्वेश्चन आंसर हम आज अपलोड करबा। तो पिला देखो 9th क्लास रो ऑलरेडी ऑल चैप्टर अपलोड एठी ही फिनिश हे गला। मु गोटे प्लेलिस्ट पिला माने बनै देबी से प्लेलिस्ट रे तुम मैंने जाई देखि पारिबो सबुतक चैप्टर रो वीडियो। तो पिला माने आ डेरी न करी स्टार्ट करबा ता पूर्व तुम मानक पाखरे मोर गोटे रिक्वेस्ट एबे ही हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस कर जहा द्वारा कोन हबो मु जेते बेले जे कोनस वीडियो अपलोड करबी सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पाइबो। ता सहित कोन कर पिला माने वीडियो टी गोटे लाइक करो एवं सांग साथी पाखकू जल्दी जल्दी शेयर करो। पिला माने बहुत परिश्रम होई तुम मानक पई हरा आंसर मध्य बाहरुची। आ पिला माने जाइके आम टेलीग्राम चैनल मध्य जॉइन कर सेठी मध्य तुमको यार पीडीएफ मिल जिवो। तो बहुत सारा पिलांकर भी कमेंट आसला संस्कृत ऑलरेडी अपलोड सरची आ हिंदी वर्तमान आम हिंदी रो देखिबा। तो देखो हिंदी रो देइछि कोन एक नंबर पद्य पाठ अनमोल मोती के साथ पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिबा सब जहाँ प्रश्न रो उत्तर लिखिबा। तो देख प्रथम लिखा कबीर दास तुम जो अच्छी कबीर दास विषय प्रथम प्रश्न उत्तर को आम देखा। तो देख कबीर दास एक नंबर देती निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। एक कर देती मनुष्य के जन्म का दुर्लभ क्यों कहा गया है। लिखिब मनुष्य के जन्म को दुर्लभ क्यों कहा गया है। लिखिदेव आंसर रे संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। मनुष्य को देह या शरीर बार बार नहीं मिलता, इसीलिए मनुष्य जन्म दुर्लभ जन्म कहा गया है। ख नंबर दीजिए साधुओं और सज्जनों की तुलना किससे की गई है और क्यों। तो लिखिब आंसर लिखिब साधुओं और सज्जनों की तुलना सोने से की गया है। सोना टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकता है। मतलब यह कि सज्जन लोग हमेशा मित्रता का बनाए रखते हैं। बुझेला पिला माने। ग नंबर दे तुम्हारा कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है और क्यों। लिखिब कुम्हार का कुंभ दुर्जन को कहा गया है क्योंकि यह कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं जो एक झटके से टूट जाता है। दुर्जन जरा सा खटपट होते हैं, अलग हो जाते हैं। घ नंबर कबीर दास को दोहा के साखी क्यों कहा जाता है। कबीर दास के दोहा को साखी क्यों कहा जाता है। लिखिब जे साखी शब्द ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक है। यह ज्ञान या अनुभूति है जिस स्वयं कबीर ने अपने अंतः कारण साक्षात्कार किया है, इसीलिए कबीर दास की संख्या ज्ञान और अनुभूति की साखी है। तो वर्तमान 2 नंबर देखो 2 नंबर दीजिए निम्नलिखित अवतरण का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखो क नंबर देखिए मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। लिखिए यह अवतरण कबीर के दोहे से लिया गया है। इसमें कबीर कहते हैं कि मानव का जन्म दुर्लभ होता है, इसीलिए मनुष्य श्रेष्ठ सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को देह या शरीर बार बार नहीं मिलता, यह ईश्वर का वरदान है। ख नंबर दुर्जन कुम्हार के एक धक्का दरार। तो लिखिए यह अवतरण कबीर दोहा से लिया गया है। कबीर कहते हैं कि दुर्जन व्यक्ति कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं जो एक झटके से टूट जाते हैं। मतलब यह कि सज्जन लोगों के सर्वदा मित्रता बनाए रखते हैं, मगर दुर्जन जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाते हैं। बुझेला। 3 नंबर देछि एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। गोटे वाक्य दबा देखा देछि किसके जन्म को दुर्लभ माना गया है। लिखिए मानव जन्म को दुर्लभ माना गया है। ख नंबर कौन कौन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं। सोने और सजून टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं। 4 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्दों में दीजिए। प्रथम देछि कौन क्या बार बार नहीं मिलता, देह और शरीर बारंबार मिलबनी। खरे सज्जन का तुलना किससे की गई है सोने से। सुना सहित सज्जन तुलना होइछि। ग नंबर कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है, दुर्जन को। 5 नंबर कबीर दास के दोहे के कंठस्थ कीजिए। तो छात्र छात्री मैंने एटा निजे मुखस्थ करिब। तो देख बर्तमान भाषा ज्ञान देख 1 नंबर देछि जे निम्न रे दिया था शब्द गुड़िकर मूल रूप लेख जहाँ तुम्हें भावुच। मनीषा मनुष्य, जुरेई जुड़ जाना, बहुरी पुनः, धक्का धक्का। 2 नंबर निम्नलिखित शब्द गुड़िकर प्रतिशब्द व समानार्थक शब्द लिख। मनीषा मानव इंसान, तरबर पेड़ वृक्ष, देह शरीर काया,
सोना, कांचन, सुवर्ण, कुंभ, घड़ा, मटका। बुझेला। 3 नंबर देची निम्नलिखित शब्द का विपरीत शब्द लिखिए। जन्म, मरण, साधु, असाधु, दुर्लभ, सुलभ, सजन, दुर्जन। बुझेला। तो 4 नंबर देखा देची निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। मनीषा जन्म डैश है डैश न बारंबार। दुर्लभ जो है देह, दुर्लभ ये लिख देह। तब लिखो सोना, सजन, साधुजन डैश 100 बार। लिख टूटी जरई 100 बार। दुर्जन डैश लिख दुर्जन कुंभ कम्हारे के एक धक्का डैश दरार। बुझेला। 5 नंबर एटा छात्र छात्री मान लिखा शब्द गुड़ी को 5-5 थर लिख। बुझेला। परवर्ती विषय तुम जो रही सूर्दास्त्र। बर्तमान आम प्रश्न उत्तर पे देखा। तो देख 1 नंबर देजे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्य में दीजिए। कर देची ब्रज नारी माता जशोदा से कौन सी शिकायत करती है। लिखिब ब्रज नारी माता जशोदा से यह शिकायत करती है कि कृष्ण ने हमारा माखन खा लिया। दोपहर का घर सुन देखकर खोज खोज कर तेरा बेटा मेरे घर घुस गया। उसने भंडार घर का किबाड़ खोल दिया। घर में दूध, दही, माखन सबके सब साथियों की खिला दिया और नुकसान कर दिया। 6 नंबर देची कौन बाल कृष्ण की माखन चोरी के वर्णन कीजिए। तो लिखियो बाल कृष्ण दोपहर में ब्रजभूमि की एक ग्वालिन के घर में घुस गया। उसने घर का दरवाजा खोलकर दूध, दही, माखन सब अपने साथियों के खिला दिया। फिर खाट पर चढ़कर सिकाया पर रखे हुए माखन को खा लिया और गिरा दिया। बुझेला। ग नंबर आपको पे मैंने स्क्रीनशॉट ही मार नहीं पार। ग नंबर देखिए ब्रजनारी ने माता जशोदा से यह क्यों कहा कि पुत अनोखा जायो। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखो लिखिब यहाँ ब्रजनारिया माखन चोर श्री कृष्ण जी से बेचैन हुए हैं। हर रोज कृष्णचंद्र जी अपने अनोखा सा काम से उनका सीता कौन पिला बना सता तो है। उन पर कोई भी गालियाँ शिकायत का असर न होने पर उन्होंने माता जशोदा से यह कहती है। बुझेला। तापर 2 नंबर देखो कौन देची निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। देखिए प्रथम कौन किससे शिकायत करता है। लिखिए ब्रजभूमि की एक ग्वालिन माता जशोदा से शिकायत करती है। ख नंबर किस पर चढ़कर कृष्ण दही निकालते हैं। लिखिए खाट पर चढ़कर कृष्ण दही निकालते हैं। ग नंबर ब्रजनारी ने किससे अनोखा कहा है। लिखिए ब्रजनारी ने कृष्णा को अनोखा कहा है। घ नंबर कौन रंग लोया का अर्थ क्या है। लिखिए कौन रंग लोया का अर्थ कौन सा रूप और अवतार है। 3 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। देखिए यहाँ लाल किससे कहा गया है। लिखिए पुत्र कान्हा को। तापर ख नंबर दीजिए किस समय घर सुना था। तो लिखिए दोपहर के समय। ग नंबर दीजिए प्रतिदिन किसकी हानि होती थी। लिखिए गोरस की। घ नंबर दही कहाँ रखा हुआ था। कोढ़ी ना लिखिए छिंके पर। तापर पिला मैंने देख देछि कौन भाषा ज्ञान। देखो भाषा ज्ञान ने कौन देछि जे माखन एक संज्ञा पद है। इस तरह इस पद में जितने संज्ञा पद है उन्हें छाट कर लिखिए। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहा है जिनका वह रूप लिखिए जो आप समझते हैं। लिखो लाल, दिवस, घर, किबार, मंदिर, दूध, दही, खाट, मोहन, दिन, गोरस, ढोटा, रंग, ब्रजनारी, पुत। एति लिखिदेव। तर देखिए याद रखिए किसी प्राणी, वस्तु या स्थान को नाम, गुण अथवा अवस्था को बताने वाला शब्द को संज्ञा कहा जाता है। तो देखो एटा लिखिब संज्ञा पद। लिखिब संज्ञा के 5 भेद है। क व्यक्तिवाचक संज्ञा राम, सीता, महानदी, कटक। ख जातिवाचक संज्ञा मनुष्य, गाय, नदी, शहर। ग नंबर भाववाचक संज्ञा कणना, वीरता, सच्चाई, गरीबी। घ नंबर समूहवाचक संज्ञा मेला, गुच्छा, परिवार। तापर 1 नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा सोना, लोहा। बुझेला। तार देखो 2 नंबर देछि निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखिए। लाल पुत्रु, माखन मक्खन, दिवस दिवा और बासर, पुत और सूत, किबार किबाड़ दरवाजा, अनोखा आश्चर्य। बुझेला। 3 नंबर देछि नीचे लिखे सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। तो दिवस देछि कौन एठी दिवस ठीक है। दिवस भितर तार हानि यही हानिटा ठीक हो पिला माने दही। तापर नारी। बुझेला।
तार 4 नंबर देछि तुक मिलाइए। तो देख तुक मान जतिपात मिलाया कही मेरी तेरी केरी खायो आयो लायो गोरस नीरस सरस बुझेगला। ता परवर्ती भी चैप्टर तुमर जो अच्छी तुलसीदास बर्तमान आम यही विषय देखा क्वेश्चन आंसर। तो देखो तुलसीदास देछि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2 या 3 वाक्य में दीजिए। देछि कौन बुए सो लुने निदान का तात्पर्य क्या है, पठित दोहे के आधार पर समझाए। लिखियो मानव शरीर पाप और पुण्य 2 बीज है। वे अपने जीवन में जो कर्म करता है उसके अनुसार फल प्राप्त करता है। अच्छा कर्म से प्रशंसा और बुरा कर्म से निंदा सुनना पड़ता है। बुझेला को पिला मैंने स्क्रीनशॉट कि वीडियो पॉज कर लिख। ख नंबर किन किन लोगों के भलाई करने के अज्ञान कहा गया है। लिखिए जिस व्यक्ति की अनेक संतान हो, अनेक कामनाएं हो और समय अनुसार जिनके आचार व्यवहार बदलते हैं उन लोगों के भलाई करना को अज्ञान कहा गया है। और भी जानबूझकर गलती करने वाले का उपदेश देना अज्ञानता का परिचय है। 2 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। खेत कैसे कहा गया है, शरीर को। ख नंबर किसान कौन है, मन। ग नंबर पाप पुण्य क्या है, 2 बीज। घ नंबर जिसकी अनेक संतान हो उसका भलाई चाहना क्या है, मूर्खता। 3 नंबर देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। क नंबर मानव का शरीर मानव को शरीर को क्या कहा गया है। लिखिए मानव के शरीर को कर्म क्षेत्र कहा गया है। ख नंबर 2 बीज कौन कौन है, पाप और पुण्य 2 बीज है। ग नंबर बार बार अपने आचार व्यवहार को बदलने वाला की भलाई चाहने को क्या कहा गया है। बार बार अपने विचार और व्यवहार को बदलने वाले की भलाई चाहने का मूर्खता कहा गया है। तापर देखो देखिए तुम्हारा भाषा ज्ञान देखिए निम्नलिखित शब्द समानार्थ शब्द लिखिए। देखिए काया काया रही शरीर, किसान कृषक, सूत रही पुत्र, मनसा रही मन। 2 नंबर निम्नलिखित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। विलोम माने विपरीत। पाप पुण्य, अज्ञान ज्ञान, अपार कम और सीमित। 3 नंबर से हम देखिए जे निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों का शुद्ध कीजिए। तुलसी एटा तुलसी, सूत सूत, किसान किसान, रुचि रुचि, पुण्य पुण्य। बुझेला आपको लिखी दियो वीडियो पॉज कर। 4 नंबर इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। क्या काया किसान बीज सूत। ता परवर्ती विषय पिला माने तुमर जो अच्छी कौन रहीम रहीम विषयटा देखिया वर्तमान। तो देखो देखिए कौन निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। उत्तम प्रकृति वाले लोगों को प्रति रहीम ने क्या कहा है। लिखिए रहीम ने कहा है कि जो व्यक्ति उत्तम आचरण और गुणों का होता है उस पर कुसंग या बुरी संगीत का प्रभाव नहीं पड़ता। सज्जन व्यक्ति बुरी लोगों के निकट होने पर भी उनका बुराई को नहीं अपनाता। जैसे चंदन पेड़ पर जहरीले सांप लपेटे रहने पर भी चंदन पर जहर का कोई असर नहीं होता। बुझेला। ख नंबर देखिए सच्चे मित्र का लक्षण क्या है, पठित दोहे के आधार पर समझाए। लिखिए सच्चा मित्र का लक्षण वही है जो विपत्ति के समय अपने मित्र के पास रहता है और अपनी शक्ति के अनुसार मित्र का मदद करता है। सच्चा मित्र दूसरा लक्षण वही हो सकता है जो सुख दुख हर समय अपने मित्र के पास रहता है। 2 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। किस पर कुसंग का प्रभाव नहीं होता, उत्तम प्रकृति। ख नंबर चंदन वृक्ष पर कौन लिपटा रहता है, भुजंग। ग नंबर किस पर सांप का विष का कोई प्रभाव नहीं होता, चंदन पेड़। घ नंबर सांप के साथ किसकी तुलना की गई है, कुसंग। ग नंबर सच्चा मित्र कौन होता है जो दुर्दिन में साथ न छोड़े। 3 नंबर अर्थ स्पष्ट कीजिए। चंदन विष वापत नहीं लपटे रहते भुजंग। तो लिखिए एटार उत्तम व्यक्ति पर कुसंग यानी बुरी संगीत का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात सज्जन व्यक्ति बुरे लोगों के निकट होने पर भी उनका बुराई नहीं अपनाता। जैसे चंदन वृक्ष पर विष सर्प रहने पर भी चंदन पर कोई विष का प्रभाव नहीं पड़ा। ख नंबर देश गण विपत्ति कसौटी जे कस तई सच मित्र। तो लिखिए विपद समय में सच्चा मित्र पहचाना है। मित्र जो मित्र का दुर्दिन समय ने छोड़कर जाते और अपना शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार मदद कर रहे हैं वही सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र दुख और सुख दोनों समय में रहता है। 4 नंबर देखिए पंक्ति पूरा कीजिए। जो रहीम का उत्तम प्रकृति डैश का कारी सकत कुसंग। लिखिए
डैश तेई सांचमित लिखा विपत्ति कसौटी जे कैसे तेई सांचमित। भाषा ज्ञान लिख उत्तम देती कौन एटा निम्नलिखित विपरीत शब्द उत्तम हो कौन अध्यम तार मित्रर शत्रु तापर कुसंगर सत्संग विषर अमृत। नीचे लिखे अशुद्ध शब्द का शुद्ध कीजिए कसौटी इटा लिखिदेव पिलाने वीडियो पॉज करी। 3 नंबर देखिए निम्नलिखित शब्द प्रति शब्द लिखापी विष जहर हल हल तार विपत्ति तापर देखिए कौन पिला देख विष रहर हलहल तापर देख देखिए कौन भुजंग साफ सर्प विपत्ति विपद खतरा मित्र दोस्त साथी उत्तम हो श्रेष्ठ। तार देखिए नीचे लिखे शब्द को वाक्य में प्रयोग कीजिए कुसंग कुसंग का साथ मत दो। कसौटी सुनार कसौटी पत्थर से शाही सोना परख करता है। चंदन चंदन के वृक्ष में सांप रह करते हैं। संपत्ति विद्या महासंपत्ति कहलाती है। मित्र सच्चा मित्र दुख और सुख हर समय पर साथ रहता है। तो बुझेला पिला माने परवर्ती प्रश्न जोटा विषय रहा कुंडलिया। तो देख पिला माने कुंडलियाटा तुम्हें मैंने लिखि नब वीडियो लॉन्ग हो जाऊँगी मुझे कौन करुँची तुमको देखे दूची 1 नंबर 2 नंबर तापर देख पिला 2 नंबर यहाँ क ख ग एवं घ आउरा वीडियो पॉज करी लिखिदेव। 3 नंबर एगुरा हूँ तार आंसर तार देख भाषा ज्ञान 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बुझेला। तो परवर्ती प्रश्न 2 नंबर देछि कौन देख श्रम की प्रतिष्ठा पाठ के आधार पर मजदूरों के जीवन के बारे में वर्णन कीजिए। तो देखिए वर्तमान आंसर लिखिदेव कौन पिला माने 2 नंबर लिखिदेव जे आचार्य विनोबा भावे ने श्रम के प्रति मजदूरों का नकारात्मक मनोभाव के प्रकट किया है। मजदूर लोग श्रम टलना चाहते हैं। जिनके पास समय बचता है उनका दिमाग शैतान का काम करने लग जाता है। उनके जीवन में पाप प्रवेश कर जाता है। मजदूर कर्म को पूजा नहीं समझते अर्थात वो वास्तव में कर्म करना नहीं चाहते सिर्फ लाचारी से काम करते हैं बुझेला। तापर लिखब लेकिन देहाती लोगों की भी इच्छा रहती है कि उनके बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए। बच्चे ज्ञानी बने विचार पूर्वक काम करें। वे पैसा नहीं चाहते वे चाहते हैं कि बच्चे का नौकरी करके कम खटे। यह विचार काम के प्रति घृणा है। मजदूरों में काम के प्रति घृणा है। काम वाली में भी काम के प्रति घृणा है बुझेला। एतिकी लेखि नब। तो वर्तमान देखिए 3 नंबर प्रश्न देखो 3 नंबर देला जे ग्रीष्म ऋतु में मनुष्य और पशु पक्षियों का होने वाले कष्ट का उल्लेख करते हुए एक अनुच्छेद लगभग 100 शब्द में लिखिए। तो देखिए आंसर तो लिखी नंबर 3 नंबर गर्मी में पानी को अमृत के समान माना जाता है। मनुष्य को प्यास लगती है तो वह कहीं भी मांग कर पी लेता है लेकिन मूक पशु पक्षियों का प्यास में तड़पना पड़ता है। हालांकि जब वे प्यास में होते हैं तो घरों के सामने दरवाजा पर आकर खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग पानी पिला देते हैं तो कुछ लोग भगा भी देते हैं। इस गर्मी में पशु पक्षियों का प्यास बुझाने के लिए लोगों के प्रयास करना चाहिए। गर्मियों में कई पर्दियों व पशुओं की मौत पानी की कमी के कारण हो जाती है। लोगों का थोड़ा सा प्रयास घरों के आसपास उड़ने वाले परिंदों की प्यास बुझाकर उनका जिंदगी बचा सकता है। सुबह आंखें खुलने के साथ ही घरों के आसपास गोरिया मैना व अन्य पक्षी की चहक सभी के मन को मोह लेती है। घरों के बाहर फुदकती गौरिया बच्चों सहिम बड़ी की भी अपनी ओर आकर्षित करती है। गर्मियों में घर का आसपास इनका चहचहाट तो देखिए चहचहाट बन रही है। इसके लिए जरूरी है कि लोग पक्षियों से प्रेम करें और उनका विशेष ख्याल रखें। जिले में गर्मी बढ़ने लगी। यहाँ का तापमान 45 डिग्री इसीलिए 45 डिग्री सेल्सियस पार हो गया है। आने वाले सप्ताह और जेठ में और अधिक गर्म पड़ने की संभावना है। गर्म में मनुष्य का साथ सभी प्राणियों का पानी का आवश्यकता होता है। मनुष्य तो पानी का संग्रहण कर रख लेता है लेकिन परिंदों व पशुओं का तपती गर्मी में यहाँ वहाँ पानी के लिए भटकना पड़ता है। पानी न मिले तो पक्षी बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। तो पिला माने बुझिएला सबु जगह पानी रखा पाई कुआ जाइछि। पशु पक्षी को जिते बेले भी देखिबो बेहोश होउछंती सेमानकु पानी दबो। तो देखो 4 नंबर देला हमारे राज्य में
मनाए जाने वाले किसी भी पर्व त्योहार का वर्णन कम से कम 100 शब्द में कीजिए। तो देखिए आंसर गोटा पर्व विषय लिखा। तो देख ये दिवाली विषय लिखिदे लिखा। वर्तमान लिखा जे पिला माने दिवाली त्योहार हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। दिवाली मनाए जाने के पीछे ये सबसे प्रचलित कहानी है। त्रेता युग में अयोध्या के राजा रामचंद्र 14 वर्ष वनवास पूर्ण करने के पश्चात पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या नगरी को फूलों और दीपों से सजाया था। तब से प्रतिवर्ष कार्तिक मास के अमावस्या को दिवाली धूमधाम से मनाया जाने लगा। तापर लिखब दिवाली के आने से कुछ दिनों पहले से ही लोग अपने घरों को साफ सफाई करके रंग बिरंग लाइटों से सजावट कर देते हैं। दीपावली से पहले धनतेरस और धनतेरस के बाद छोटी दीपावली आती है। दीपावली के दिन लोग बहुत उत्साह के साथ अपनों से मिलते हैं, एक दूसरे को उपहार और मिठाई भेंट देकर दिवाली के बधाई देते हैं। फिर शाम होने पर घी या तेल के दिए जलाकर पूरा सजाते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। पटाखे और फुलझड़ी जलाते हैं। घर में बने व्यंजन और मिठाई को लुत्फ उठाते हैं और इस तरह से हर्ष और उल्लास के साथ दिवाली का त्योहार मनाते हैं। बुझेला पिला माने तुमर टोटाली हिंदी जो थिला 4टांग प्रश्न आम आंसर बाहर करदे। आशा करे भिडियोटी भल लगी। जदि भल लगी लाइक कर सांग साथी शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करने भूल ना। समस्त मो तरफ धन्यवाद।